किताबों के बारे में। सिनेमा पे जो है तो वर्ल्ड सिनेमा पे लिखी हुई किताब है, फिल्मों पे आर्टिकल्स हैं, उसमें नॉन फिक्शन है। लहरतारा जो उपन्यास आया है वो डिप्रेशन पे है, और अभी का जो वक्त चल रहा है जो सोशियो पॉलिटिकल पिछले कुछ सालों से, उसमें एक सोचने समझने वाला इंसान कैसे धीरे धीरे खुद को अकेला महसूस करता है, ये कहानी है। और जो कविता मैं सुना रहा हूँ इसका शीर्षक भी अवसाद है। कुछ हिस्से हैं इसके, मैं नंबर बताता जाऊँगा एक दो। ये एक्चुअली एक साइकेट्रिस्ट और एक डिप्रेशन से पीड़ित की कन्वर्सेशन है। मेरी ज़िंदगी उस मीठे पान की तरह हो गई है जिसमें पनवाड़ी गलती से किमाम डालना भूल गया है। बनारस में रमने के बावजूद मैं तंबाकू वाला पान नहीं खाता, इससे आप मेरे शरीर में तंबाकू की मात्रा को लेकर गलतफहमी ना पालिएगा। मैं जल्दबाजी में हाथ मिलाने की जगह आपके कंधे पे हाथ रख दूं तो इसको ईगो पर मत लीजिएगा। मैं परिचय वाले रास्ते पर तयशुदा चौराहों से नहीं मुड़ता। क्या आप मेरी बात समझ नहीं पा रही? मैं कहना क्या चाहता हूँ मुझे क्या पता, आपने ही तो पूछा आजकल ज़िंदगी कैसी चल रही है। अगला है, मैं हिंदू राष्ट्र जैसा कोई देश नहीं चाहता। काफ़ी लोग चाहते हैं, कुछ है जो नहीं चाहते लेकिन बन भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया। मैं हिंदू राष्ट्र जैसा कोई देश नहीं चाहता। काफ़ी लोग चाहते हैं, कुछ है जो नहीं चाहते लेकिन बन भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इस देश में, इस जीवन में जो चाहता हूँ वो मुझे मारने के लिए पर्याप्त है। मोटिवेशनल स्पीकर्स मुझे तिल तिल तड़पा रहे हैं। चतुर्दिक बहती सूचनाएं मेरा खून पीने लगे। हाँ, मैं इस देश में, इस जीवन में जो चाहता हूँ वो मुझे मारने के लिए पर्याप्त है। मोटिवेशनल स्पीकर्स मुझे तिल तिल तड़पा रहे हैं। चतुर्दिक बहती सूचनाएं मेरा खून पीने लगी हैं। मुझे नए लोगों से मिलने की कोई इच्छा नहीं। पुरानों के फ़ोन उठाना मैंने इतना पहले बंद कर दिया था कि वे मरने वाले भी हों तो मुझे फ़ोन नहीं करेंगे। फालतू चुटकुलों पर इतना गुस्सा आता है कि 2 गज दूरी से कम हुई तो मुंह भी तोड़ सकता हूँ। कोई ढंग की बात नहीं कर सकती तो चुप बैठिए थोड़ी देर, या उठकर जहन्नुम में चली जाइए। मैं थोड़ी देर अकेले में शांत बैठना चाहता हूँ, पर मुश्किल है, अकेले में मुझे घबराहट होने लगती है। तीसरा है, जहाँ बैठ जाता हूँ थोड़ी देर वहाँ लेटने की कोई जगह बना ही लेता हूँ। लेटता हूँ जहाँ, वही मेरा घर बन जाता है। घर मतलब जहाँ लेट कर मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा क्यों हूँ, और ये भी कि अब जैसा है वैसा ही रहूँगा। गलत बातों पे जिद करने लगता हूँ। बात कटने पर गला कटने जितना दर्द होने लगता है। सिंपैथी दिखाने वाले के ड्रिंक में जहर मिला देने की इच्छा होती है। जैसा आपने बताया कि मेरी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में मेरे बचपन का हाथ है, तो बताइए ऐसा इसलिए तो नहीं हो रहा कि मैं बचपन में विज्ञान के पेपर के पहली रात अंग्रेज़ी पढ़ने लगता था। अंग्रेज़ी वाले पेपर के पहले मुझे अचानक हिंदी पढ़ने का मन करता था। अगला है, मेरा पसंदीदा रंग काला है और बहुत पहले से है। हर बात का मेरी मौजूदा हालत से कोई संबंध हो ज़रूरी तो नहीं। कपड़े तो छोड़िए, मुझे सैमुअल जैक्सन और मॉर्गन फ्रीमैन, डिनेरो और कैप्रियो से ज़्यादा पसंद है। मेरी ज़िंदगी में कोई गोरी लड़की कभी नहीं आई, मैंने आने ही नहीं दिया। मेरे पास 4 काली कमीज़ें हैं। आप फालतू की ज़िद करेंगी तो मैं एग्जाम्पल देना जारी रखूँगा। हाँ, मुझे गुस्सा जल्दी आने लगा है और मैंने कल आपका बताया मेडिटेशन नहीं किया। हाँ, मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और सॉरी बोलने का अभ्यास भी। थोड़ी देर पहले आपको जहन्नुम जाने के लिए कहा था, उसके लिए सॉरी। मत जाइएगा वहाँ, अच्छी जगह नहीं है। मैं आजकल वहीं रहता हूँ। नेक्स्ट है, कल पत्नी से बात करता हुआ अचानक रो पड़ा। इतनी जल्दी रुलाई आने लगी है कि शर्मिंदा होना पड़ता है। रोने पर शर्मिंदा होने का चलन कैसे चला क्या पता। उसने कहा कि ये बात आपको ज़रूर बताऊं। मुझे क्या क्या परेशान करता है मत पूछिए, क्या खुश करता है बताना ज़्यादा आसान होगा। मैं लौंगलत्ते को पूरा नहीं खा पाता, लेकिन उसके खोए वाले हिस्से तक पहुंचने में मुझे खुशी होती है।
आलू के पराठे में अचानक दांत के नीचे हरी मिर्च मुझे आश्चर्यजनक खुशी देती है। और जाहिर है बाकी लोग जिनसे खुश होते हैं पैसे रुपए वगैरह, वही मुझे चाहिए ही। नेक्स्ट है, हाँ मेरी तुलना की जाती थी पड़ोस के लड़कों से, मोहल्ले के लड़कों से, क्लर्क बाप के आईएएस लड़कों से, जो बाथरूम में क्लर्क से बहस कर कर केबिन में उसे अपना असली रूप दिखाते थे। मेरा बचपन तुलना की गाथाओं से भरा पड़ा है, तो इसमें मेरी बीमारी की जड़ें कैसे छिपी हो सकती हैं? ये तो मेरी पूरी पीढ़ी की कहानी है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी पूरी पीढ़ी ऐसा महसूस कर रही है? मैं नहीं मानता, मेरी पीढ़ी का कोई नहीं मानेगा। मानने वाली चीज़ों को ना मानना मेरी पीढ़ी की खासियत है। नेक्स्ट है, मुझे अपने आसपास ज़्यादा खिलखिलाकर हंसता हुआ इंसान अंदर से उदास लगने लगा है। क्या बात। लेकिन मैं उसे छेड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मैं मान लूँ कि इस बेरहम वक्त की चाबुक सिर्फ मेरी पीठ पे पड़ रही है। बाकी दुनिया में सब कुछ पहले जैसा है। सब ऐसे ही बेबाक कह लगाते हैं जैसे पहले मैं लगाता था। मेरी कहानियों की एक प्रशंसिका ने आज इनबॉक्स में कहा, बहुत दिनों से मैंने अपनी कोई हंसती हुई तस्वीर नहीं लगाई। इस बात से मैं देर तक हंसता रहा। हंसते हुए मैंने अपनी कोई तस्वीर नहीं खींची। नेक्स्ट है, दुनिया एक नए रंग में दिखाई दे रही है। न किसी दोस्त से मिलने की इच्छा है, न किसी दुश्मन से बदला लेने की। न कोई पसंदीदा पकवान मन में उत्साह दे रहा है, न कोई अच्छी फिल्म। ओह, मैं अपनी बातें दोहरा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, इसीलिए मैंने लिखना भी बंद कर दिया। जो लोग लगातार दोहराई जा चुकी ऊबन भरी कहानियाँ लिख रहे हैं, उन्हें तौफीक मिले। मुझे स्वदेश दीपक के बाद से हिंदी में कोई ओरिजिनल लेखक नहीं मिला। वो जहाँ हैं वहीं मुझे भी जाने की इच्छा है। वो मुझसे मेरी कहानियों की बाबत पूछेंगे, मैं कहूँगा आई बर्न्ट देम। नेक्स्ट है, मुझे आजकल बहुत सारे मर चुके लोग याद आते हैं। मौसी जो मेरी माँ से छोटी थी, जिन्हें मैंने उनकी मौत के महीनों बाद गर्मी की एक रात छत पे देखा था। छोटे मामा जो मुझसे सिर्फ 6-7 साल बड़े थे और भूसे में घोते गए मेरे आम निकाल कर खा जाते थे। जब उन्होंने आत्महत्या की थी, मैं BSc फर्स्ट ईयर में था। NER में क्रिकेट खेलकर सुबह सुबह घर लौटा था। तब से जब भी मन का मौसम ख़राब होता है, आत्महत्या के सबसे उम्दा ख्याल सुबह सुबह आते हैं। सुबह की मौत को लेकर मैं बहुत रूमानी हूँ। अपनी फिल्म में हीरो की हत्या मैंने सुबह सुबह लिखी है। नेक्स्ट है, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। उसने मुझे बाहों में भर के अपना पसंदीदा गीत शुरू किया। वो मुझसे प्यार जताने के लिए अक्सर ऐसा करती है, लेकिन आपसे बता रहा हूँ मैं इस गीत से बुरी तरह डर गया हूँ। आप इसको भी मेरे दिमाग की खुराफात कहेंगी, लेकिन खुद सोचिए, मुझे लगता है मेरे आसपास हर चीज़ मुझे मौत की ओर धकेल रही है। इस गीत के बाद फिल्म में हीरोइन मर जाती है। इस फिल्म के बाद फिल्म का हीरो आत्महत्या कर लेता है। नेक्स्ट है, हाँ आप मेरी असुरक्षाओं के बारे में बात कर सकती हैं। शाहरुख खान का सबसे बड़ा डर एक इंटरव्यू में सुना था कि उनके हाथ कट जाएंगे। मुझे बचपन से हर बात चुनौती बाद में डर पहले लगी। साइकिल चलाने वाले दिनों में मुझे लगता था मुझे कभी बाइक चलाना नहीं आएगा। पत्रकारिता करते हुए डरता था कभी हिंदी टाइपिंग नहीं सीख पाऊंगा। कहानियाँ शुरू करते डरता था कि कभी उपन्यास नहीं लिख सकता। शादी करने से पहले डरता था कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता। अब बच्चे के साथ खेलते हुए मुझे हर पल डर लगने लगा है, मैं उसे बड़ा होता नहीं देख पाऊंगा। नेक्स्ट है, जागकर अच्छी बातें सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट भी सुन रहा हूँ। मेडिटेशन म्यूज़िक चल रहा है। दिमाग में तेज़ गति से आ जा रहे दृश्यों को देख रहा हूँ। उन दृश्यों में पिछले 2 सालों में मरे लोगों के चेहरे हैं, कुछ मार दिए गए लोगों के विक्षत शरीर। उसमें मेरी तो छोड़िए, मेरे जानने वालों की भी मुस्कुराती तस्वीरें कम हैं। ये मेडिटेशन तो खतरनाक चीज़ है डॉक्टर। आपने कभी थैंक यू। ये मेडिटेशन तो खतरनाक चीज़ है डॉक्टर, आपने कभी खुद किया है या इसे भी दवाइयों की तरह इस्तेमाल करती हैं? बहुत अच्छा है, वाह वाह, थैंक यू। जीने के मेरे दोनों तरीके गलत रहे। पहले मैं हर किसी पे विश्वास करता था,
अब मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। क्या नेक्स्ट है, दोस्तों की सफलताओं से चिढ़ होने लगी है। आसपास की उपलब्धियों से घबराहट, अब मैं किसी को उसकी सफलता पर बधाई नहीं देना चाहता, न मैं खुद कहीं कभी सफल होना चाहता हूँ। मैं अव्वल तो किसी से अपनी बात कहने का इच्छुक नहीं, कह भी दूँ तो सामने से कोई जवाब नहीं चाहता। मैं दोस्तों के इस फलसफे पर उन्हें बद्दुआ देना चाहता हूँ कि मुझे ऐसी हालत में दोस्तों से बहुत बातें करनी चाहिए। इस समय मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे कमरे की दीवार है। दीवारों को मैं एक नए नज़रिए से देखने लगा हूँ। सेकेंड लास्ट है, मैंने धोखे खूब खाए, अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस अक्सर इस पर घेरता है मैंने कुछ धोखे दिए भी। मुझसे किसी ने झूठ बोला तो बोला हो, मैंने झूठ को सच बनाकर बोला। कई जगह जहां बोलना था नहीं बोला, मैंने एड़ियां उचकाकर दूसरों के घरों में देखा। अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस अक्सर इस पर घेरता है ऊंचा उठकर भी मैं इतना ही कर पाया। अच्छा है, अरे वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। लास्ट है, मोबाइल हैंग होने लगा है, अक्सर खुद से रैंडम नंबर डायल कर देता है। लैपटॉप भी आखिरी सांसें गिन रहा है। एक लाइन तेज़ी से टाइप कर स्क्रीन का मुंह देखता हूँ, फिर शब्द दर शब्द प्रकट होते हैं। ब्लूटूथ कनेक्ट दिखा के भी कनेक्ट नहीं होता। गूगल पे अक्सर मेरी पेमेंट डिक्लाइन कर देता है। रोज़मर्रा की चीज़ें मेरा मनोबल गिरा रही हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें मेरा मनोबल गिरा देती हैं। बेजान चीज़ें भी मुझे लेकर कोई इशारा कर रहे हैं और आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। नहीं, मेरे ही नहीं, दुनिया के भी ध्वंस का समय हो चुका है, लेकिन हम ज़ोर से चीखने से बचना चाहते हैं। हर गैर ज़रूरी बात पर बहस कर रहे लोगों के बीच मैं न किसी बात पर गर्व करना चाहता हूँ न शर्म। मैं सिर्फ अमित कुमार और एसपी बाला के गाने सुनना चाहता हूँ, लेकिन ये साला ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा।